फेज 3 की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी लोकेशन जो है वो इंतहाई बेहतरीन है और उसकी अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो बिल्कुल आखिरी मराहल के ऊपर है। बी ब्लॉक सी ब्लॉक इसका जो है डेवलप्ड है और अगर आप ए ब्लॉक की बात करेंगे तो ए ब्लॉक भी उसका जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू हॉट सिटी के रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि महफूज सरमायाकारी जो है वो क्या होती है और अगर आप न्यू हॉट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितनी सेफ़ एंड सिक्योर है और आपको इस स्पेसिफिक टाइम पे न्यू हॉट सिटी के कौन से फेज़ के अंदर जो है वो सरमायाकारी करनी चाहिए। व्यूअर्स, बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अपना घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी को बाय करते हैं और कुछ लोग अपने फंड्स के ऊपर एक अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी आप किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी बाय करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट तो आपको उसमें दो तरह की चीज़ें जो है वो मिलती हैं। एक तो फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करने का चांस आपको मिलता है और दूसरा आपको वहाँ पे जो है वो प्लॉट्स मिल रहे होते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। व्यूअर्स, फाइल्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म हो सकती है और उसमें आपको डिफरेंट तरह के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, उसमें डिले फैक्टर आ सकता है, उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स। फाइल्स में लोग छोटी डाउन पेमेंट और लंबा पेमेंट प्लान जो है वो देखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये श्योरिटी नहीं होती कि वहाँ पे जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी सिक्योर है और कब ये डिलीवर होगी, इसका भी उनको एक नॉर्मल टाइम ऑफ पीरियड जो है वो पता नहीं होता और ये भी उनको आइडिया नहीं होता है कि जो एरिया दिखा के उनको वो फाइल्स बेची गई हैं क्या वो प्लॉट्स उसी एरिया में आएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको हम जो है वो CDB प्रॉपर्टीज़ ने हमेशा से ये कोशिश की है कि आपको एज अ इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड की जाए जो या तो सेमी डेवलप हो या फिर ऑन ग्राउंड हो। व्यूअर्स, जब भी आप किसी सेमी डेवलप या ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जिसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। आपको एटलीस्ट ये पता है कि जिस पे आप पैसे लगा रहे हैं वो चीज़ जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी ये कोशिश होती है कि आपने जो भी फंड्स इंजेक्ट किए हैं उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सके। फ़ायदा जो है वो हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो भी आप फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो तो लॉस में नहीं जा रहे। अगर वो लॉस में नहीं जा रहे, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो फिर ही आपको जो है वो एक अच्छा रिटर्न जो है वो उसमें देखने को मिल सकता है। सेमी डेवलप और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी कभी भी आपको लॉस नहीं करती, उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। न्यू हॉट सिटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको डिफरेंट फेजेस मिलते हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपकी कहलाएगी। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का चांस तो मिलेगा, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो सकती है जिसमें आपको प्रॉफिट जो है वो थोड़ा अरसे बाद मिल सकता है क्योंकि वो एक मैच्योर्ड एरिया है और फुली डेवलप्ड है। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं न्यू हॉट सिटी के अंदर तो आपको हमारी तरफ से फेज़ 3 और फेज़ 4 जो है वो रिकमेंडेड रहेगा, जिसमें आपको सेमी डेवलप जो है वो एरिया मिलता है और इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस मिलती हैं प्लॉट्स की। बस फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर 5 माला की प्राइसेस हैं वो इस वक्त 65 लाख तक भी जो है वो जा चुकी हुई हैं, लेकिन फेज़ 3 के अंदर आपको जो है वो 5 माले का प्लॉट 30-35 लाख से भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और फेज़ 4 की अगर आप बात करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है वो 20 लाख से भी 5 मरले का प्लॉट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑल चार्जेस जो है पेड होंगे। किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई डेवलपमेंट चार्जेस पे करने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको एरिया के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट मिलेगी। फेज़ 3 की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी लोकेशन जो है वो इंतहाई बेहतरीन है और उसकी अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो बिल्कुल आखिरी मराहल के ऊपर है। बी ब्लॉक सी ब्लॉक इसका जो है डेवलप्ड है और अगर आप ए ब्लॉक की बात करेंगे तो ए ब्लॉक भी उसका जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। फेज़ 4 में बात करेंगे आप तो फेज़ 4 में आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं, ए ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक, जिसमें आपको जो है वो कुछ ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड और कुछ जो है वो अभी ऑफ ग्राउंड मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो चल रही होगी। फिर बस न्यू हॉट सिटी के फेज़ 3 और फेज़ 4 को आप एज अ इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, जो कैनाल रोड के ऊपर एक महफूज सरमायाकारी है और पूरी कैनाल रोड के ऊपर आपको जो है वो इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस में रहते हुए जो है वो न्यू हॉट सिटी के अंदर प्लॉट्स मिल रहे हैं, जिनको आप एज अ इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं या अपना घर बनाने के लिए जो है वो उनको कंसीडर कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप न्यू हॉट सिटी में कोई बाइंग करना चाह रहे हैं या इवन का कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।